हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का जो हमारा ये व्लॉग है बिल्कुल सुबह से हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्दी वाली जो होती है ना वो मॉर्निंग, जिसमें हल्का सा कोहरा हो, हल्की हल्की सी ठंड हो, तो सेम वही वाली फीलिंग है। आज देखिए हल्का हल्का सा कोहरा नज़र आ रहा है। पहले क्या होता था कि यहाँ से खड़े होके जो पीछे तक के खेत होते थे, पेड़ पौधे होते थे, सब बिल्कुल साफ साफ दिखते थे। और अब आप भी देख सकते हैं कि देखिए धुंध की वजह से वो इतने साफ़ नहीं दिख पा रहे हैं। तो जो धुंध है वो अब ना डेली यही होता है कि हल्की हल्की सी आती है सुबह के टाइम में, और जैसे ही दिन निकलता है, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद वो सब हट जाती है। सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और जो मतलब घर का सारा काम है वो ख़त्म हो चुका है। आज मैं काफ़ी दिन बाद लगभग 10-15 दिन के आसपास ऊपर आई हूँ। तो जो मशीन है वो तो हमने ऊपर ही रख रखी है, वरना हमारा जो टोटल सारा किचन वगैरह का सामान है सब कुछ हमने नीचे शिफ्ट कर लिया है। मेरी तबीयत ख़राब थी, मम्मी अकेली थी, इस वजह से किचन वगैरह हमने सब नीचे ही रख लिया था। और उसके बाद देवरानी भी आ गई थी। भाई देखिए काफ़ी काम हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा है कि फ़िलहाल सर्दियों जो है अपना सारा सेटअप हम नीचे ही रखेंगे। क्या हो जाता है ना, मैं ऊपर रहती हूँ अकेली, मम्मी भी नीचे अकेली रहती हैं, तो इसी वजह से हमने सोचा कि भाई अब सर्दियों में इतनी तो ना फ्रिज वगैरह की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ऐसी ख़ास ज़रूरत रहती है। तो सर्दियों जो है भाई अपना किचन अब हम नीचे ही चलाएँगे। तो बहुत जल्दी ही आपको दिखाएंगे, अपनी नई किचन का टूर करवाएंगे आपको। तो मैं यहाँ पे ये जो कपड़े हैं वो धुले थे कल, मैं इनकी छोटे छोटे जो कपड़े हैं उनकी तह लगा के रख दूँगी। जो कपड़े प्रेस के हैं उनको अलग निकाल के रख लूँगी। और अब फ़िलहाल इन कपड़ों की तह लगाने के बाद मैं आज जो है बच्चों के गर्म कपड़े निकालूंगी, क्योंकि भाई देखिए सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ आ चुकी हैं हल्की हल्की सी। और ये देखिए बच्चों ने देखो क्या हालत बना रखी है रूम की। कुछ कपड़े तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। ये हैं इन बच्चों के दोनों के, एक ये गुड़िया का टॉप है और एक ये गोलू का टॉप है। दोनों के एक से लेके आने पड़ते हैं। ये इनकी दिवाली के लिए लेके आए थे, क्योंकि इनकी ना अगर दोनों की एक सी चीज़ें ना लाओ तो फिर इनमें झगड़ा होता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। तो इसी वजह से दोनों का सेम साइज़ और सेम ही लेके आने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े हैं, जो मुझे गर्म कपड़े निकालने हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ठंड के, मतलब उनको मैं अलग रख दूँगी निकाल के, और जो गर्मियों के यूज़ के नहीं हैं उनको मैं उठा के रख दूँगी। क्योंकि भाई देखिए अब मौसम ऐसा है कि बच्चों को फुल स्लीव्स के और इनको लोवर वगैरह पहनाने पड़ते हैं, तो फ़िलहाल शॉर्ट्स वगैरह की इनको कोई अब ज़रूरत नहीं है। तो जो भी ऐसे कपड़े हैं मैं उनको सबको उठा के रख दूँगी। तो जो कपड़े मुझे निकालने थे सर्दियों के वो मैंने निकाल लिए हैं, गर्मियों के बाकी कपड़े उठा के रख दिए हैं। और रूम जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सेट कर दिया है। अब एकदम से सारा काम करूँगी तो शायद यही डर है कि कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। और आज बस यही जो थोड़ी थोड़ी सी भाई छोटे छोटे से काम हैं डस्टिंग वगैरह के, वो सब मैंने आज ख़त्म कर दिए हैं। अब नहाना भी हो चुका है, बच्चे तो स्कूल में जा ही रहे हैं। और ये देखिए कल कपड़े नहीं धुले थे, तो देखिए मतलब बच्चों के साथ में अगर एक दिन में कपड़े ना धो ना तो ये बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तो अंगद और गोलू करते हैं, दोनों लेट लेट के मिट्टी में खेलते हैं, सुनते हैं नहीं, दोनों एक से हो रखे हैं। तो मतलब बाकी सबके तो एक एक जोड़ी कपड़े मिलेंगे इसमें घर वालों के,
और सबसे ज़्यादा अंगद के और गोलू के मिलेंगे। दोनों एक से हैं, बिल्कुल एक सी शैतानियाँ करते हैं दोनों के दोनों ही। तो यहाँ पे जो कपड़े मतलब थोड़े से सूख गए हैं तो मैं उनको अलट पलट कर दूँगी। कुछ नीचे से धुल के आए हैं उनको मैं यहाँ पे डाल दूँगी, सूख जाएंगे। धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। कपड़े ज़्यादा हो रहे थे तो कुछ कपड़े नीचे सुखा दिए हैं, कुछ कपड़े ऊपर डाल दिए हैं। तो जो धूप है वो काफ़ी अच्छे से लग जाएगी। आज तेज़ धूप है। ऐसा भी दिख रहा है। मैं भूल रहा हूँ कैमरे में। इधर कपड़े उधर कमरे में रख दियो खाट कमरे में रखा कपड़े कमरे में खाट पकड़ गेंद ना दिया दिया आ जाओ जल्दी आओ। भाग्या भाग्या चाय वगैरह सभी ने पी ली है और अब हो रहा है शाम का टाइम 4 बजे के आसपास का। और ये जो हमारी दाल है जिसको हमने धूप में सुखा रखा था 3-4 दिन से, ये काफ़ी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। और मतलब जितनी ये आई थी वेट में, पापा जी ने इसको मतलब तोल के देखा है दोबारा सूखने के बाद, कम से कम इसमें 3-4 किलो वेट जो है इस दाल का वो कम हो चुका है। तो इस दाल को सुखाने का ये फ़ायदा है कि इसको जैसे अब हम इस कट्टे में डाल के रखेंगे तो ये ऐसी की ऐसी ही निकलेगी। इसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े या कोई सुरसुरी वगैरह इसमें कुछ नहीं होगी। दाल को धूप में सुखाने का यही फ़ायदा है कि ये बाद में कोई दिक्कत नहीं करेगी। और इसको जब इस्तेमाल में लेना होगा कि जैसे कि बेसन पीसना है या पापा जी को अपने काले अनाज में मिलाना है तो इसको हम उसमें मिला लेंगे। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी टाइम जो पापा जी हैं हमारे यहाँ तो चने लाते हैं, चने मतलब आटे में मिलाने के लिए या बेसन बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे कभी भी मार्केट से बेसन बहुत ही कहना रेयर केस में आता है, ना के बराबर ही आता है। तो ज़्यादातर जो है वो बेसन हम घर पे ही बनाते हैं। कितनी चिल्ला रही है अवनी नीचे आ जाओ दोनों। वो अंगद भी आऊंगा फिर मम्मी ने आज शैम्पू किया था, सर धुला था तो मम्मी बोल रही थी कि मेरे सर में तेल लगा दो, सूखे बाल मुझसे भाई नहीं जाते हैं। देखिए शैम्पू करने के बाद थोड़े बाल ना हो ही जाते हैं ऐसे, तो मम्मी पे ऐसे बाल रखे नहीं जाते। वो ज़्यादातर जो है ना सरसों का तेल ही यूज़ करती है मम्मी हमारी, क्योंकि उन्हें ना जैसे आंवले वगैरह के हैं या कोई और ऑयल है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोलती है कि मुझे ना इनकी खुशबू अच्छी नहीं लगती। तो मम्मी हमारी शुरू से ही, हम जब से आए हैं देख ही रहे हैं कि वो सरसों का तेल ही यूज़ करती हैं। और ये जो तेल है मार्केट का नहीं है, घर का ही निकला हुआ तेल है हमारा।
तो हम भी ज़्यादातर सभी क्या है घर में जैसे है शैम्पू करने से पहले या बच्चों को सभी को हम सरसों का तेल ही लगाते हैं। बोलते हैं ना कि इससे बाल काले होते हैं। तो मैं गुड़िया के जो बाल हैं वो थोड़े ब्राउन ब्राउन से हैं, इसके काले बाल नहीं हैं। गोलू के बाल काफ़ी अच्छे हैं, उसके सिल्की सॉफ्ट बाल हैं और काले बाल हैं। तो मैं गुड़िया के सर में ज़्यादातर इसी तेल से मालिश करती हूँ, सरसों के तेल से। और ये देखिए अब मैं मम्मी के सर में अच्छे से मालिश कर दूँगी ना तो मम्मी को कहना राहत से मिल जाएगी। इन दिनों में क्या होता है कि हल्की हल्की सी डैंड्रफ सर में होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सर में ना खुजली होती है। तो मम्मी को हमारी को हल्की हल्की सी डैंड्रफ हो रखी है सिर में। तो मैं मम्मी के सर में अच्छे सी मालिश कर दूंगी तेल से, तो उनकी क्या ना खुजली थोड़ी सी देर बंद हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं गुड़िया को भी आज शैम्पू किया था गुड़िया का भी, तो इसके सर में भी मैं अच्छे से मालिश कर दूंगी। इतना तो मैं इसके सर में ऑयल नहीं लगाऊंगी क्योंकि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, तो पसीना वगैरह भी आता है सर में। अब मैं इसके अच्छे से तेल लगा दिया है सर पे और अब मैं इसकी चोटी बना दूंगी। और अब आप लोग देखिएगा, इतने मैंने ये दोनों काम किए हैं ना, गुड़िया के सर में तेल लगाया और चोटी बनाई है, ये गोलू महाराज ने हमारे ने बना दी है पेपर बोट। तो आज ये स्कूल में सीख के आई होगी, तो आज ये वही हमें बना के दिखा रही है। देखिए होता था ना बचपन में कि जब बारिश होती थी तो घर के बाहर ज़्यादातर सभी पेपर बोट बना के डाल देते थे। तो ये वही सब चीज़ें जो हमने अपने बचपन में करी हैं सभी ने, वही चीज़ें अब बच्चे सीख रहे हैं और वही चीज़ें अब वो सब भी करेंगे। खैर बचपन है, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है। और अब हो रही है रात और अब मैं इसको लेके बैठी हूँ पढ़ाने के लिए। इसको पढ़ाना ना बिल्कुल टेढ़ी खीर वाला काम है। अगर मैं इसको नरमाई से पढ़ाती हूँ, मतलब बेटा कर ले ऐसे करके, तो ये क्या करेगी, एक दो काम करेगी फिर उठ के भाग जाएगी। और जब तक मैं इसके साथ स्टिक नहीं होती हूँ ना, इसको डांटती नहीं हूँ, इसको मतलब टाइट करके नहीं बैठाती हूँ, तो ये तब तक नहीं बैठती है। गुड़िया का क्या है, उसको मैं बोलती हूँ तो वो अपने आप से पढ़ लेती है, अपने आप से सारे काम कर लेती है। पर इसका ना बिल्कुल मन नहीं है पढ़ाई में। इसको ना हर टाइम खेलने का या ऐसे उल्टे सीधे काम करने का ये ज़्यादा मन है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं इसको लेके बैठी हूँ, पर इस कहना है इसकी एक पोजीशन है ही नहीं बैठने की। कभी कैसे बैठती है कभी कैसे, बस ये सोच रही है कि कैसे तैसे करके मेरा पीछा छूटे और मैं भाग जाऊँ। तो चलिए अब आज का जो ये हमारा व्लॉग है इसको आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब